नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, रमा की साईं कृपा, विश्वास का चमत्कार। हाँ, ये कहानी है शिरडी की रमा की और साईं बाबा में उसके अटूट विश्वास की। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे ये साधारण महिला रमा मुश्किलों के बावजूद बाबा पर भरोसा रखती है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, देखेंगे कि ये विश्वास, कठिनाई और शायद चमत्कार के बारे में क्या कहती है। और ये कहानी खास इसलिए भी है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान की आस्था न सिर्फ बनी रह सकती है बल्कि शायद और मजबूत हो जाती है। तो रमा कौन थी, जरा इसके बारे में बताएं। कहानी के हिसाब से रमा शिरडी में ही रहती थी, बहुत ही गरीब। हाँ, मतलब पति नहीं थे, छोटे बच्चे थे पालने को, रोज के खाने का भी संघर्ष था। बिल्कुल, जितनी मुश्किलें सोच सकते हैं उतनी थी। और कमाल की बात यह है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी साईं बाबा पर उसका जो विश्वास था वो हिला नहीं। सही कहा। और ये कोई आम बात नहीं है। अक्सर तो ऐसे में आस्था डगमगा जाती है। उसकी भक्ति भी बड़ी सीधी सादी थी, है ना? जैसे हर गुरुवार को मंदिर जाना। हाँ, वहां जाके झाड़ू लगाना, एक दिया जला देना, बस। और सबसे बड़ी बात, घर में खाना हो ना हो पर बाबा से कोई गिला शिकवा नहीं, बस एक विश्वास कि भाई मेरे बाबा सब जानते हैं, वो सब ठीक कर देंगे। ये जो शिकायत न करना है ना, ये पहलू अहम है। क्या ये बस मान लेना था कि किस्मत ऐसी है, या ये पक्का भरोसा था कि बाबा देख रहे हैं, कुछ करेंगे? ये दोनों अलग चीजें हैं। नहीं, कहानी तो यही बताती है कि ये सक्रिय भरोसा था। मतलब ये बस हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं था, ये एक गहरा समर्पण था। अच्छा। उसे लगता था कि बाबा ध्यान रख रहे हैं, भले ही बाहर से फौरन कुछ ना बदले। वो लेन देन वाली भक्ति नहीं थी कि मैं पूजा करूंगी तो आप मुझे कुछ देना। समझ गया। सिर्फ भरोसा, शुद्ध भरोसा, बाहरी सबूतों की जरूरत नहीं। हाँ। पर फिर जैसा होता है अक्सर, इस विश्वास की असली परीक्षा होती है। कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ। बिल्कुल। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब रमा का बेटा वो बहुत बीमार पड़ जाता है। ओह। तेज बुखार, हालत एकदम गंभीर। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला दवा तो है पर बहुत महंगी, इतनी कि रमा के बस की बात ही नहीं थी खरीदना। आहा, अब ये वो वक्त है जहां माँ का दिल और उसकी आस्था दोनों की परीक्षा होती है। सोचिए जरा क्या गुजरी होगी उस पर। तो उसने क्या किया? वो तो फिर बाबा के पास गई, मंदिर में दिया जलाया, और पता है उसकी प्रार्थना इतनी सीधी और सच्ची थी। उसने ये नहीं कहा कि मुझे पैसे दे दो या कुछ और। अच्छा, क्या मांगा उसने? बस इतना कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। सिर्फ बच्चे की जान, अपनी गरीबी, अपनी जरूरतें, कुछ नहीं। ये बात उसके विश्वास की गहराई दिखाती है। संकट के चरम पर भी उसकी प्राथमिकता सिर्फ बच्चा है और हल के लिए वो पूरी तरह बाबा पर निर्भर है। और फिर वो हुआ जिसे कहानी चमत्कार कहती है। क्या हुआ? उसी रात रमा ने सपना देखा। सपने में साईं बाबा आए और उन्होंने कहा, रमा, विश्वास रखा है तूने, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। एक माँ के लिए ये शब्द, ये आश्वासन बहुत मायने रखता है, खासकर ऐसी हालत में। बिल्कुल। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब रमा उठी तो देखा बेटा एकदम ठीक, खेल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पूरी तरह स्वस्थ। हाँ, डॉक्टर भी आया देखने तो वो भी हैरान रह गया कि ये हुआ कैसे, दवा तो दी ही नहीं गई थी। तो कहानी इसे सीधे सीधे रमा के विश्वास से जोड़ती है। हाँ, कहानी का नजरिया तो यही है कि ये उसके अटूट विश्वास का ही फल था। ये दिखाती है कि सच्ची श्रद्धा में शायद वो ताकत है जो हालात बदल सकती है। और जब लोगों ने पूछा होगा कि ये कैसे हुआ, तो रमा का जवाब बड़ा सरल था। बोली, बाबा का नाम लो, चमत्कार खुद हो जाएगा, सारा श्रेय बाबा को। तो इस कहानी का सार, जैसा स्रोत बताता है, साफ है। भक्ति में शक्ति होती है, सच्ची श्रद्धा हो तो साईं बाबा रक्षा करते हैं। बिल्कुल, यही इस कहानी का केंद्रीय संदेश है। रमा के विश्वास की यात्रा वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और ये कहानी हमें एक अहम सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है, नहीं? कैसा सवाल? यही कि आज की दुनिया में जहां हम तर्क और विज्ञान की इतनी बात करते हैं, वहां ऐसी व्यक्तिगत आस्था, ऐसे चमत्कारों की कहानियों की क्या जगह है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और साईं बाबा जैसे संतों की जो लोकप्रियता इतने सालों से बनी हुई है, वो मुश्किल समय में इंसान की आशा, सहारे और शायद
एक गहरे अर्थ की तलाश के बारे में हमें क्या बताती है, इस पर विचार करना चाहिए।